तृतीय प्रश्न कौशल्य का प्रश्न प्रजा के उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि इस प्रकार होते हैं। तदनंतर उन पिपलाद मुनि से अस्वल के पुत्र कौशल्य ने पूछा, भगवान, ये प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, किस प्रकार इस शरीर में आता है तथा अपना विभाग करके किस प्रकार स्थित होता है, फिर किस कारण शरीर से उत्क्रमण करता है और किस तरह बाह्य एवं अभ्यंतर शरीर को धारण करता है। तदनंतर उन पिपलाद मुनि से अस्वल के पुत्र कौशल्य ने पूछा, पूर्वोक्त प्रकार से चक्षुआदि प्राणों इंद्रियों के द्वारा जिनका तत्व निश्चय हो गया है तथा जिसकी महिमा का भी अनुभव हो गया है, वह प्राण संहत मतलब सावयव होने के कारण कार्य रूप होना चाहिए। इसलिए हे भगवान, मैं पूछता हूँ कि जिस प्रकार का पहले निश्चय किया गया है वैसा ये प्राण किस कारण विशेष से उत्पन्न होता है तथा उत्पन्न होकर किस वृत्ति विशेष से इस शरीर में आता है, अर्थात इसका शरीर ग्रहण किस कारण से होता है और शरीर में प्रविष्ट होकर अपने को विभक्त कर अपने अनेकों विभाग कर किस प्रकार उसमें स्थित होता है, फिर किस वृत्ति विशेष से इस शरीर से उत्क्रमण करता है और किस प्रकार बाह्य यानी अधिभूत और आदिदेव विषयों को धारण करता है तथा किस प्रकार अध्यात्म देहेंद्रियों को धारण करता है वह वाक्य विशेष है। कौशल्य द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर पिपलाद मुनि का उत्तर उससे पिपलाद आचार्य ने कहा, तू बड़े कठिन प्रश्न पूछता है परंतु तू बड़ा ब्रह्मवेता है, अतः मैं तेरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। उस आचार्य ने कहा, प्रथम तो प्राण ही दुर्विज्ञ होने के कारण विषम प्रश्न का विषय है। तीस पर भी तू तो उसमें भी जन्मादि पूछता है, अतः तू बड़े ही कड़े प्रश्न पूछ रहा है, परंतु तू ब्रह्मनिष्ठ अत्यंत ब्रह्मवेता है, अतः मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। सो तुझे जो कुछ पूछा है वह तुझसे कहता हूँ, सुन। प्राण की उत्पत्ति, ये प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार मनुष्य शरीर से यह छाया उत्पन्न होती है उसी प्रकार इस आत्मा में प्राण व्याप्त है तथा ये मनोकृत संकल्प आदि से इस शरीर में आ जाता है। ये उपयुक्त प्राण आत्मा परम पुरुष अक्षर यानी सत्य से उत्पन्न होता है। किस प्रकार उत्पन्न होता है इसमें ये दृष्टांत देते हैं। जिस प्रकार लोक में सिर तथा हाथ पांव वाले पुरुष रूप निमित्त के रहते हुए ही उससे होने वाली छाया उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ये इस ब्रह्म यानी सत्य पुरुष में ये छाया स्थानीय मिथ्यात्व व्याप्त समर्पित है। देह में छाया के समान ये मन के कार्य से यानी मन के संकल्प और इच्छादि से होने वाले कर्म से इस शरीर में आता है। जैसा कि आगे पुण्य से पुण्य लोक को ले जाते हैं आदि श्रुति से कहेंगे, और यही बात कर्मफल से आसक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के सहित उसी को प्राप्त होता है, इस प्रकार इस अन्य श्रुति से भी कही गई है। प्राण का इंद्रियाधीन, जिस प्रकार सम्राट ही तुम इन ग्रामों में रहो इस प्रकार अधिकारियों को नियुक्त करता है, उसी प्रकार ये मुख्य प्राण ही अन्य प्राणों इंद्रियों को अलग अलग नियुक्त करता है। जिस प्रकार लोक में राजा ही ग्रामादि में अधिकारियों को नियुक्त करता है, किस प्रकार नियुक्त करता है कि तू इन ग्रामों में अधिष्ठान मतलब निवास करो, इस प्रकार जैसा ये दृष्टांत है वैसे ही ये मुख्य प्राण भी अपने भेद स्वरूप और चक्षु आदि अन्य प्राणों को अलग अलग करके स्थानों के अनुसार स्थापित करता यानी नियुक्त करता है। पंच प्राणों की स्थिति, उनका विभाग इस प्रकार है। वह प्राण वायु और उपस्थ में अपान को नियुक्त करता है और मुख तथा नासिका से निकलता हुआ नेत्र एवं क्षोत्र में स्वयं स्थित होता है तथा मध्य में समान रहता है। ये समान वायु ही खाते हुए अन्न को समभाव से शरीर में सर्वत्र ले जाता है। उस प्राणाग्नि से ही दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासाग्र और एक रसना, ये सात ज्वालाएं उत्पन्न होती है। ये प्राण अपने भेद अपान को पायुपस्थ में पायु गुदा और उपस्थ मूत्रेंद्रिय में मूत्र और पुरुष मल आदि को निकलते हुए स्थित करता है।
निकालते हुए स्थित करता यानी नियुक्त करता है तथा मुख और नासिका इन दोनों से निकलता हुआ सम्राट स्थानीय प्राण चक्षु और श्रोत्र में स्थित करता है तथा प्राण और अपान के स्थान के मध्य नाभिदेश में समान रहता है, जो खाए और पिए हुए पदार्थ को सम करने के कारण समान कहलाता है, क्योंकि ये समान वायु ही खाई पी वस्तु को यथार्थ देहांतवर्ती जठराग्नि में डाले हुए अन्न को समभाव से समस्त शरीर में पहुंचाता है। इसीलिए खान पान रूप ईंधन से हृदय देश में प्राप्त हुए इस जठराग्नि से ये शिरोदेश वर्तनी 7 अर्चियास दीप्तियाँ निकलती है। तात्पर्य है कि रूपादि विषयों के दर्शन श्रवण आदि रूप प्रकाश प्राण से ही निष्पन्न हुए हैं। लिंग देह की स्थिति ये आत्मा हृदय में है। इस हृदय देश में 101 नाड़ियाँ है। इनमें से एक एक की 100 शिखाएँ है और इनमें से प्रत्येक की 72,000 प्रतिशाखा नाड़ियाँ है। इन सब में व्याप्त संचार करता है। ये आत्मा आत्म सहित लिंग देह यथार्थ जीवात्मा हृदय में यानी कमल के से आकार वाले मांस पिंड से परिच्छिन्न हृदयाकाश में रहता है। इस हृदय देश में एक सत यानी एक ऊपर 101 प्रधान नाड़ियाँ है। उनमें से प्रत्येक प्रधान नाड़ियों के 100 भेद है और प्रधान नाड़ी के उन 100 भेदों में से प्रत्येक के 72 सहस्त्र यथार्थ दो ऊपर 70 सहस्त्र प्रतिशाखा नाड़ियाँ है। इस प्रकार प्रधान नाड़ियों में से प्रत्येक 100 नाड़ियाँ में हजारों नाड़ियाँ हैं। इन सब नाड़ियों में व्यान वायु संचार करता है। व्यापक होने के कारण उसे व्यान कहते हैं। जिस प्रकार सूर्य से किरणें निकलती है उसी प्रकार हृदय से निकलकर सब और फैली हुई नाड़ियों द्वारा व्यान संपूर्ण देहों को व्याप्त करके स्थित है। संधिस्थान स्कंददेश और मर्म स्थलों में तथा विशेषतया प्राण और अपान वायु की वृत्तियों के मध्य में इस वायुस्थान की अभिव्यक्ति होती है और यही पराक्रम युक्त कर्मों का करने वाला है। प्रणोत्कर्ण का प्रकार तथा इन सब नाड़ियों में से सुषुम्ना नाम की एक नाड़ी द्वारा ऊपर की ओर गमन करने वाला उदान वायु जीव को पुण्य कर्म के द्वारा पुण्य लोकों को और पाप कर्म के द्वारा पापमय लोकों को ले जाता है तथा पुण्य पाप दोनों प्रकार के मिश्रित कर्मों द्वारा उसे मनुष्य लोक को प्राप्त कराता है। तथा उन 101 नाड़ियों में से जो सुषुम्ना नामनी एक ऊर्ध्वगामिनी नाड़ी है उस एक के द्वारा ही ऊपर की ओर जाने वाला तथा चरण से मस्तक पर्यंत संचार करने वाला उदान वायु जीवात्मा को पुण्य कर्म यानी शास्त्रोक्त कर्म से देवादि स्थान रूप पुण्य लोक को प्राप्त करा देता है तथा उससे विपरीत पाप कर्म द्वारा पाप योनि यानी त्रिक योनि आदि नरक को ले जाता है और समान रूप से प्रदान हुए पुण्य पाप रूप दोनों प्रकार के कर्म द्वारा वह उसे मनुष्य लोक को प्राप्त कराता है। यहाँ नयति इस क्रिया की सर्वत्र अनुवृत्ति होती है। बाह्य प्राणादि का निरूपण निश्चय आदित्य ही बाह्य प्राण है। ये इस चक्षुष मतलब नेत्रेंद्रिय स्थित प्राण रूप अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। पृथ्वी में जो देवता है वह पुरुष के अपान वायु को आकर्षण करते हुए है। इन दोनों के मध्य में जो आकाश है वह समान है और वायु ही व्यान है। ये प्रसिद्ध आदित्य ही अधिदेव बाह्य प्राण है। वही ये उदित होता है, ऊपर की ओर जाता है और यही इस आध्यात्मिक चाक्षुष नेत्र स्थित प्राण को चक्षु में जो हो उसे चाक्षुष कहते हैं। प्रकाश से अनुग्रहित करता हुआ यथार्थ रूप की उपलब्धि में नेत्रों को प्रकाश देता हुआ उदित होता है तथा पृथ्वी में जो उसका प्रसिद्ध अभिमानी देवता है वह पुरुष के अपानम यथार्थ अपान वृत्ति का अवस्टभ आकर्षण करके यानी उसे अपने अधीन कर स्थित रहता है। तात्पर्य है कि नीचे की ओर आकर्षण द्वारा उस पर अनुग्रह करता हुआ स्थित रहता है, नहीं तो शरीर अपने भारीपन के कारण गिर जाता अथवा अवकाश मिलने के कारण उड़ जाता।
इन ध्रुलोक और पृथ्वी के अंतरा मध्य में जो आकाश है उसमें रहने वाला वायु भी लक्षणावृत्ति से मंच कहे जाने वाले मंचस्थ व्यक्तियों के स्थान आकाश कहलाता है, वही समान है। यथार्थ वो समान वायु को अनुग्रहित करता हुआ स्थित है, क्योंकि मध्य आकाश में स्थित होना यह समान वायु के लिए भी बाह्य वायु की तरह साधारण है तथा साधारणतः तो जो बाह्य वायु है वह व्यापक में शरीर के भीतर व्याप्त हुए व्यान वायु से समानता होने के कारण व्यान है। यथार्थ व्यान पर अनुग्रह करता हुआ वर्तमान है। लोक प्रसिद्ध आदित्य रूप तेज ही उदान है, अतः तेज का जिसका तेज शारीरिक उष्मा शांत हो गया है वह मन में लीन हुए इंद्रियों के सहित पुनर्जन्म को अर्थात पुनर्जन्म के हेतुभूत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो आदित्य संज्ञक प्रसिद्ध बाह्य सामान्य तेज है वही शरीर में उदान है। तात्पर्य है कि वही अपने प्रकाश से उदान वायु को अनुग्रहित करता है, क्योंकि उत्क्रमण करने वाला उदान वायु तेजस स्वरूप है, बाह्य तेज से अनुग्रहित होने वाला है। इसलिए जिस प्रकार लौकिक पुरुष उपशांत तेजा होता है अर्थात जिसका स्वाभाविक तेज शांत हो गया है ऐसा होता है, उस समय उसे स्त्रीणायु मरणासन समझना चाहिए। वह पुनर्भव यानी देहांतर को प्राप्त होता है। किस प्रकार प्राप्त होता है इस पर कहते हैं मन में लीन प्रविष्ट होते हुए वागादि इंद्रियों के सहित वह देहांतर को प्राप्त होता है। कालिक संकल्प का मरण काल में इसका जैसा चित्त संकल्प होता है उसी के सहित वह प्राण को प्राप्त होता है तथा प्राण तेज से उदान वृत्ति से संयुक्त हो उस भोक्ता को आत्मा के सहित संकल्प किए हुए लोकों को ले जाता है। इसका जैसा चित्त होता है उस चित्त संकल्प के सहित ही ये जीव इंद्रियों के सहित प्राण यथार्थ मुख्य प्राण वृत्ति को प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि मरण काल में वह ये प्रक्षीण इंद्रिय वृत्ति वाला होकर मुख्य प्राण वृत्ति से ही स्थित होता है। उसी समय जाति वाले कहा करते हैं कि अभी श्वास लेता है, अभी जीवित है इत्यादि। वह प्राण ही तेज यथार्थ उदान वृत्ति से संपन्न हो आत्मा भोक्ता स्वामी के साथ सम्मिलित होता है तथा उदान वृत्ति से संयुक्त हुआ वह प्राण ही उस भोक्ता जीव को उसके पाप पुण्य में कर्मों के अनुसार यथा संकल्पित यथार्थ उसके अभिप्राय अनुसार लोकों को ले जाता प्राप्त करा देता है। जो विद्वान प्राण को इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती, वह अमर हो जाता है। इस विषय में श्लोक है। जो कोई विद्वान पुरुष इस प्रकार उपयुक्त विशेषणों से विशिष्ट प्राण को उसके उत्पत्ति आदि के सहित जानता है उसके लिए ये लौकिक और पारलौकिक फल बतलाया जाता है। इस विद्वान की पुत्र पौत्रादि रूप प्रजाहीन उच्छिन्न यथार्थ नष्ट नहीं होती तथा शरीर के पतित होने पर प्राण सायुज्य को प्राप्त हो जाने के कारण वह अमृत अमरण धर्मा हो जाता है। इस विषय में संक्षेप से बतलाने वाला यह श्लोक यानी मंत्र है। प्राण की उत्पत्ति आगमन स्थान व्यापकता एवं बाह्य और आध्यात्मिक भेद से 5 प्रकार की स्थिति जानकर मनुष्य अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। प्राण की परमात्मा से उत्पत्ति आयति मन के संकल्प से इस शरीर में आगमन स्थान पायु उपस्थादि में स्थित होना विभुत्व सम्राट के समान प्रभुत्व यानी प्राण के वृत्ति भेद को 5 प्रकार से स्थापित करना तथा आदित्यादि रूप से बाह्य और चक्षु आदि रूप से आंतरिक स्थित हुए इस प्रकार प्राण को जानकर मनुष्य अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। यहाँ विज्ञानम वृत्ते इस पद की निवृत्ति प्रश्नार्थ की समाप्ति सूचित करने के लिए है। श्रीमद् परमहंस संहिता परम परिवाजाचार्य श्रीमद् गोविंद भगत पूज्य पाद शिष्य श्रीमत्कर भागवत कृतो प्रश्नोत्निषदय तृतीय प्रश्न।